बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी JIT के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करके आया हूँ। मेरे तमाम असासों और वसाइल की सारी दस्तावेज़ात पहले ही मुतल्लका इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। आज मैंने एक बार फिर ये सारी दस्तावेज़ात JIT को दे दी हैं। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की सरबुलंदी के हवाले से संग मील का दर्जा रखता है। मेरी हुकूमत ने और मेरे सारे ख़ानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। आपको याद होगा कि तकरीबन 1.25 साल पहले मैंने पनामा लीक्स का मामला सामने आते ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया था। अगर उस वक्त मेरी पेशकश को सियासी तमाशों और साजिशों की नज़र ना किया जाता तो ये मामला आज तक हल हो चुका होता। मैंने तो अल्लाह के फजल व करम से एक एक पाई का हिसाब दे दिया है और मेरे एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले 1936 से शुरू हुआ है और मेरी आइंदा नस्लों तक फैला हुआ है। कोई ऐसा ख़ानदान इस मुल्क में ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? मेरा एहतसाब हमारे सियासी मुखालिफिन पीपल्स पार्टी के हर दौर में भी हुआ। 1972 से शुरू हुआ जब हमारे सारे असासे कौमियाए गए। ये पहला एहतसाब 1972 में शुरू हुआ जब मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी से नया बाहर आया था। उनके इंतकाम की एक लंबी कहानी है और आप सब उससे वाकिफ़ हैं। हमारा एहतसाब मुशर्रफ की आमरीत ने भी किया और इस बेदर्दी से किया कि हमारे घरों तक कब्ज़ा जमा लिया गया। अगर बार बार लगने वाले उन इल्ज़ामात में ज़रा बराबर भी सच्चाई होती तो मुशर्रफ को मुझे सज़ा दिलवाने के लिए हाई जैकिंग के एक झूठे केस का सहारा न लेना पड़ता। और आज हमारी हुकूमत है। पाकिस्तान के अवाम ने तीसरी बार मुझे वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठाया है और आज हमने खुद अपनी हुकूमत में अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। ना कभी पहले हमारे दामन पर किसी ज़रा बराबर करप्शन का दाग पाया गया और इंशाअल्लाह ताला ना अब ऐसा होगा। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्ज़ामात लगा लें, जितने जी चाहें जतन कर लें, जितनी जी चाहे साजिशें कर लें, वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। मैं पंजाब का वज़ीर आला रहा, तीसरी बार वज़ीर आज़म बना हूँ
अरबों खरबों के मंसूबे मेरी मंजूरी से हुए हैं। सिर्फ मेरे मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सरमायाकारी हुई जितनी गुज़श्ता 65 सालों में नहीं हुई। लेकिन मेरे मुखालिफिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुझ पर किसी करप्शन, किसी बदनवानी, किसी किकबैक, किसी कमीशन का कोई एक मामला इल्जाम की हद तक भी सामने नहीं ला सके। पाकिस्तान के अवाम पर यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, इसका सरकारी खजाने की खुर्द बुर्द या करप्शन के किसी इल्जाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जरा नोट करें आप, ये जो कुछ हो रहा है ये करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है मेरे पर, ये कोई खुर्द बुर्द का कोई इल्जाम नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सरकारी खजाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे खानदान के निजी और ज़ाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है, जो हमारे ज़ाती कारोबार हैं। सरकारी खजाने से इसका कोई लेन देन नहीं है, ये कोई करप्शन केस नहीं है। ये नोट करने वाली बात है पूरी कौम के लिए। चंद दिन में JIT की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, अदालत का फैसला भी आ जाएगा। लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए, एक बड़ी JIT भी बैठने वाली है, एक बड़ी अदालत भी लगने वाली है। 20 करोड़ अवाम की JIT, 20 करोड़ अवाम की अदालत, हम सबको उस JIT के सामने पेश होना है। इन सब को छोड़िए, इन सब को छोड़िए। एक अदालत खुदाए बुजुर्गों बरतर की भी है, जो जाहिर को भी जानता है और बातिन को भी, और किसी JIT का मोहताज नहीं है। मुझे हर लम्हे उस अदालत में हाजिरी का फिक्र रहता है। ये मुल्क साजिशों और तमाशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। वक्त आ गया है कि हक और सच का अलम हकीकी मायनों में बुलंद हो। मैं आज यहाँ पेश हुआ हूँ सिर्फ इसलिए कि वज़ीर आज़म समेत हम सब आइन और कानून के सामने जवाबदेह हैं। आइन अवाम की हुक्मरानी का नाम है, जमहूरियत अवाम के फैसलों का एहतराम का नाम है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मैं और मेरा पूरा खानदान इंशाअल्लाह इस JIT और इस अदालत में भी सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। और अगले बरस बैठने वाली JIT और अवामी अदालत भी 2013 से कहीं ज़्यादा इंशाअल्लाह जोश और जज्बे के साथ हमारे हक में फैसला करेगी। मैं वाज़े कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो ज़माने गए
जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाअल्लाह कौम से भी कहूँगा। आपके जहनों में कई सवाल होंगे और मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब इसे किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।